फास्ट तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुभ अवसरों पर दिए जाने वाले उपहार की इन रकमों को उनके मूल्य के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these amounts given as gifts on auspicious occasions in increasing order of their value. Ready? ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए 1100 रुपए, बी 2100 रुपए, सी 11 रुपए, डी 101 रुपए। And the time is up. देखते हैं कि सही प्रश्न, सही उत्तर, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी 11 रुपए, फिर आता है डी 101 रुपए, फिर आता है ए 1100 रुपए और अंत में है बी 2100 रुपए। ये है सही क्रम। सी डी ए बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने दिया सबसे तेज जवाब, आलोक कुमार शर्मा। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं आलोक कुमार शर्मा जी। ये अजमेर राजस्थान में एक गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक हैं, टीचर हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब और शुभकामनाएं। आपके सुपुत्र आपके साथ आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दक्षेश शर्मा है। ओके, और आपके साले साहब आए हुए हैं चंद्र प्रकाश तिवारी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। धन्यवाद। आलोक कुमार जी, आपका ध्यान अब हम खेल की ओर लगवाएंगे। नियम तो आपको पता ही है। लाइफ लाइन्स के बारे में आपको ज्ञान है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। बिल्कुल सर। विक्रांत गुप्ता जी हैं, जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े उनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। देवी संजना, कौन बनेगा करोड़पति? आलोक कुमार शर्मा जी के साथ लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट आलोक कुमार शर्मा जी, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। 1000 रुपए मूल्य है इसका। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जब आपके अध्यापक आपको किसी बात को गांठ बांधने के लिए कहते हैं तो वो क्या करने के लिए कहते हैं? If your teacher says गांठ बांधना to you about something, then what are they asking you to do? A, to forget, B, to ignore, C, to remember, D, to hide. हिंदी में सुनिए। भूल जाने के लिए, अनदेखा करने को, याद रखने को या बात छुपाने को? सी, याद रखने को लो किया जाए। सी, सी को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये रहा आलोक कुमार जी। फरहान अख्तर की इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करें। भाग डैश भाग। What is missing from this title of the Farhan Akhtar movie भाग डैश भाग? ए अर्जुन, बी मिल्खा, सी उषा या डी बल्लू? बी मिल्खा। श्योर है? हाँ सर श्योर। बी मिल्खा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये रहा आलोक कुमार जी। MS वर्ड में किसी शब्द को लिखने पर कौन सा रंग वर्तनी की गलती को दर्शाता है? Which color indicates a spelling mistake when typing a word in MS Word? A, yellow, B, green, C, black या D, red? काला हो सकता है, लाल या काला। बी, सी या डी? पीला, हरा, काला या लाल? काला या लाल में से ऐसा लगता है। बोलिए। काला या लाल? लाल। 14 सेकंड रह गए हैं, जल्दी बोलिए। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाए। 8 सेकंड बचे हैं भाई साहब। लाइफ लाइन लेंगे आप? कौन सी लेंगे?
50-50। 50-50, ओके। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और दो गलत विकल्प जो है उनको जल्दी से जल्दी मिटा दीजिए। लाल। हरा और लाल बचा, आपने कहा लाल। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने। आलोक कुमार जी, काला जो था वो तो गलत हो जाता, हाँ वो गलत हो जाता। क्योंकि टाइपिंग जो होती है ना, हाँ हाँ वो उसका जो रंग होता है वो काला ही होता है। हाँ वो काला होता है। गलती जब होती है, अगर आपने मान लीजिए हाँ स्पेलिंग एरर हो गया, तो वो लाल दिखाता है। बिल्कुल। कभी कभी उसके नीचे लाल लकीर आ जाती है। हाँ, अच्छा, जब आप शिक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सर, इम्तिहान वगैरह आता होगा, बिल्कुल। बच्चे जो है वो पर्ची वगैरह देते होंगे लिख करके, कौन से रंग से पेन के साथ आप उसका अनुमान लगाते हैं कि ये सही है, या मार्क्स देना होता है तो करते हैं? रेड पेन। रेड पेन, बस यही तो था। ऑलराइट, चलिए आलोक कुमार जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। देवेंद्र सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आकर के आलोक कुमार जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। आप वहीं बैठे रहिएगा। धन्यवाद। बचपन से ही सैनिक बनने की इच्छा थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर होने की वजह से ये विचार त्याग कर मैंने टीचर बनना ज्यादा उचित समझा। और जरूरी नहीं है आर्मी ज्वाइन करके ही देश की सेवा की जा सकती है, बच्चों में देशभक्ति की भावना जगा सकते हो। तो वो आज भी मेरा प्रयास रहता है कि विषय में अच्छी राशि यदि जीतूंगा तो आर्थिक रूप से कमजोर है बच्चे, उनकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ दोनों, दुनिया में ऐसे बंदे कम पाए जाते हैं, आप जैसे बहुत कम पाए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आलोक कुमार शर्मा जी अजमेर से आए हुए हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हैं। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3000 रुपए जीत गए। अब आएगा चौथा प्रश्न 5000 रुपए का। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिट्टी का इनमें से कौन सा प्रकार जल्द जल अवशोषण और जल्द जल निकासी की विशेषता रखता है? Which of these soil types has the characteristics of quick water absorption and quick water drainage? ऑप्शन सुनिए। ए सैंडी, बी क्ले, सी सिल्टी या चौकी, ए रेतीली मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी गाद मिट्टी या डी खड़िया मिट्टी। ए रेतीली मिट्टी। ए रेतीली मिट्टी, ठीक है, ताला लगा दें। हाँ सर। ए सैंडी रेतीली मिट्टी पे ताला लगा दीजिए। सही जवाब दिया है आपने। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। 10,000 रुपए मूल्य है इसका। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। रामायण के अनुसार श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इनमें से किस स्थान की यात्रा नहीं की थी? According to the Ramayana, which of these places did Shri Ram not visit during his vanvas? A. चित्रकूट, B. पंचवटी, C. मिथिला या D. किष्किंध या किष्किंधा। सी सर, मिथिला। मिथिला। हाँ सर। चोर है, ताला लगा दे। मिथिला सी, ताला लगा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। पहला पड़ाव पार हो गया भाई साहब आपका। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीत गए हैं। अब आपको मिलेंगे हमारी चल पड़ी जी, थोड़ी सी आपको उदारता दिखाएंगे अपनी। 60 सेकंड देंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। आलोक कुमार जी, ये रहा आपके सामने। परंपरागत रूप से इस चित्र में नजर आ रहे इन कलाकृतियों का संबंध किस शहर से है? हम आपको एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे आपको। The artifacts seen in this picture are traditionally associated with which city? ये देखिए, छवि देख लीजिए पहले। ध्यान से देख लिया भाई साहब। ऑप्शन रखूं आपके सामने? हाँ सर। ऑप्शन देखिए। ए मदुराई,
बी लखनऊ, सी कोलकाता या डी जयपुर? बी या डी है, ज्यादा डी का लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? डी डी। डी? हाँ सर। ताला लगा दें? हाँ सर। डी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही है आप। वाह, ये जयपुर ब्लू पॉटरी है। कहा जाता है कि ब्लू पॉटरी मुगल दरबार के माध्यम से जयपुर में आई थी। इस आर्ट फॉर्म का नाम इनके नीले डाई के कारण पड़ा है। इनमें उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों में कच्चा शीशा, सोडियम सल्फेट और मुल्तानी मिट्टी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आएगा 7वां हुटर बज गया है भाई साहब। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हुटर बज जाता है तो हम लोगों को अपनी जितनी बातचीत है वो बंद करनी पड़ती है। हेलो कुमार जी, कल आपके साथ फिर से मिलेंगे और फिर से खेलेंगे आगे। तो देर में समझो समय समाप्ति की घोषणा हो गई। देखिए हमारे जीवन में आई समस्याओं पर चिंता करने की जगह यदि हम उन्हें मिटाने के तरीकों पर चिंतन करें तो शायद हमें समाधान मिलने के जो आसार होते हैं वो संभावनाओं में परिवर्तित हो जाए। इसलिए हमें अपने जीवन में चिंता नहीं बल्कि चिंतन को स्थान देना चाहिए, है कि नहीं? ऑलराइट, बस इसी विचार के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। सर माहिर हो गया हूँ। मेरा नाम अनुज कुमार माथुर है। मैं अभी कोलकाता में रहता हूँ।